लालू जी की जो भाषा है और जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर इन शब्दों को ठीक से समझें तो अब वजह बहुत साफ है कि लालू जी के राज में बिहार क्यों पीछे रह गया। लालू जी के परिवार में एक बिटिया किस तरह से रोते हुए बाहर निकली, उसको भी समझने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो काम किया है उसको अगर मैं सिलसिलेवार बताना शुरू करूं तो आप समझिए कि आज बिहार की जो प्रगति है, जो 10% का ग्रोथ रेट है, और बिहार की महिलाएं आज राजनीति से लेकर के ब्यूरोक्रेसी में जो अपने झंडे बुलंद कर रही है, ये सब जो आपने कहा नैन मटक्का करना राजनीति में, इसका मतलब है कि आरजेडी में जितनी महिलाएं वर्कर हैं, जो भी महिला सांसद विधायक हैं या जो उम्मीदवार होती हैं, क्या उनके साथ उनकी पार्टी के लोग नैन मटक्का करते हैं? मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा बोलूं उससे अच्छा है कि वो बिहार की महिलाओं से वो माफ़ी मांग लें। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नीतीश कुमार जो हैं महिला संवाद यात्रा पर जनवरी में निकलने वाले हैं। उससे पहले जो है तमाम जो विपक्षी पार्टी है उनके ऊपर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले तो 225 करोड़ की लागत जो है उन पर भी सवाल खड़े किए गए। अब जो है लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आता है। उसके बाद तमाम जो सत्ताधारी एनडीए के जो घटक दल है, तमाम लोग जो है लालू प्रसाद यादव का विरोध करना शुरू कर देते हैं। हम बयान जो है पहले बता दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, वो संवाद नहीं नैन मटक्का करने जा रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है राहुल कुमार है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या लग रहा है कि सर नीतीश कुमार जो है नैन मटक्का महिलाओं को जो है लाइन मारने जा रहे हैं? देखिए, लालू जी की जो भाषा है और जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर इन शब्दों को ठीक से समझें तो अब वजह बहुत साफ है कि लालू जी के राज में बिहार क्यों पीछे रह गया था। लालू जी के राज में महिलाओं की जो स्थिति थी उसको समझने में कोई बड़ी भूल अब नहीं हो सकती है। लालू जी के परिवार में एक बिटिया किस तरह से रोते हुए बाहर निकली, उसको भी समझने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, देश की राजनीति में उनका बड़ा योगदान रहा हो, सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा रहे हों, वो महिलाओं के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हों, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ। और नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं ने सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो काम किया है उसको अगर मैं सिलसिलेवार बताना शुरू करूं तो आप समझिए कि आज बिहार की जो प्रगति है, जो 10% का ग्रोथ रेट है, और बिहार की महिलाएं आज राजनीति से लेकर के ब्यूरोक्रेसी में जो अपने झंडे बुलंद कर रही है, उसमें नीतीश कुमार जी का अप्रतिम योगदान है। और नीतीश कुमार जी को लेकर के जिस तरह के लांछन भरे शब्दों का इस्तेमाल जो भी पार्टियां करती हों, वो दुर्भाग्य से प्रेरित होता है। और नीतीश कुमार जी के बारे में आप छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि ये शब्द जो आपने कहा नैन मटक्का करना राजनीति में, इसका मतलब है कि आरजेडी में जितनी महिलाएं वर्कर हैं, जो भी महिला सांसद विधायक हैं या जो उम्मीदवार होती हैं, क्या उनके साथ उनकी पार्टी के लोग नैन मटक्का करते हैं? क्या महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को मुख्य धारा में लाना, क्या महिलाओं को राजनीतिक संबल देना, क्या उनको आर्थिक संबल देना, उनको सामाजिक तौर पर उनको मजबूत बनाना, क्या उनके घरों तक जो कई कई किलोमीटर से पानी लेकर के आते हैं, क्या उनको घर तक नल पहुंचाना, उनको नल से पानी देना, क्या ये नैन मटक्का करना होता है? क्या उनका उत्पीड़न करना होता है? अगर शराबबंदी की वजह से आप उस पर सफल है असफल है, आप तमाम बहस कर लीजिए, लेकिन लाखों महिलाएं अपने घर के अंदर सुरक्षित तरीके से सो पा रही हैं, रह पा रही हैं, जीवन यापन कर पा रही हैं और अपने बच्चों पर ठीक ठाक खर्च कर पा रही हैं। क्या ये नैन मटक्का करना है? तो लालू जी को तो देखिए क्या है ना, वो अपने बेटे को राजनीति में एस्टैब्लिश करने के लिए सत्ता से जो दूरी बनी है, उसका दुख उनके अंदर इस तरह से घर कर गया है कि वो न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि अब बहुत संभव है, मुझे लगता है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा बोलूं उससे अच्छा है कि वो बिहार की महिलाओं से वो माफ़ी मांग लें, ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो इस तरह के बयानों से और इस तरह के अपमानित भरे शब्दों से जो महिलाओं का अपमान हुआ और उसके अंदर जो गुस्सा और उबाल है, कहीं ऐसा ना हो कि लालू परिवार की जो राजनीति है वो 2025 में ध्वस्त ना हो जाए।
लालू प्रसाद यादव के बयान को आप लोग इतना क्या कहते हैं माइंड में ले लिए, जो कि एनडीए की तमाम जो घटक दल हैं वो बैठक करते हैं, उसके बाद जो है तमाम आक्रोश जो देखी जा रही है। आज जो है जदयू की तरफ से उनके जदयू महिला प्रकोष्ठ हैं उनके द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। वहीं अगर लालू प्रसाद राजद कह रही है कि जो छोड़ दीजिए, बैठक में क्या हुआ सो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि आपके साथ काम करने वाली कोई महिला पत्रकार होंगी, आप उनको ये शब्द बोलिए जो लालू जी ने कहा है, मैं तो वो शब्द भी नहीं ले सकता हूं अपने मुंह से। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। बयान दिया था उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने जो भी भाजपा विरोध कर रही थी। अरे भैया सुन लीजिए ना, लालू जी ने जो कहा है वो नीतीश जी का अपमान नहीं है, पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान है। और इस संदर्भ में आप देखिए कि बिहार की महिलाओं को लेकर के जो घटिया सोच, और नीतीश कुमार जी ने जो बात कही थी, नीतीश कुमार जी ने जो बात कही उसको लेकर के शब्दों का चयन हो सकता है दाएं बाएं हो, लेकिन दाएं बाएं भी नहीं हो सकता है कि भद्दे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया हो। जो इलीट हो जाते हैं ना, कई बार उनको लगता है कि भाई ये शब्द अलग तरह से लिया गया है। मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कहा उसका महत्व आप समझिए। बिहार के अंदर महिलाओं को दो तरह से प्रताड़ित किया गया। कहा गया आप घर के अंदर रहेंगी, दूसरा आपका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको एक लक्ष्य के तौर पर लिया और तानाशाही तरीके से उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बच्चे पैदा बंद कर दीजिए, उन्होंने उसको शिक्षा से जागरूक किया, उसको सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक किया। और इस जागरूकता का असर ये हुआ कि आज बिहार के अंदर फर्टिलिटी रेट बहुत ही बेहतर स्थिति में जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया, उस प्रयास को आप कुछ शब्दों में समेट देना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के जो पिछले 19 साल के योगदान है महिलाओं को लेकर के, आज नीतीश कुमार जी से जलने की वजह क्या है लालू जी का? उनको ये लगता है कि हमारे घर में महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, हमारे घर से एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उसके बावजूद महिलाएं नीतीश कुमार जी को क्यों चाहती हैं? अरे भाई, चाहती इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी ने निस्वार्थ भाव से उन महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम किया, और मुख्य धारा में ला करके उनको जो अधिकार था, और 225 करोड़ की बात तेजस्वी जी उठा रहे हैं। अरे बिहार की महिलाओं का बिहार के संसाधन पे पहला अधिकार है, और अगर बिहार को तरक्की करना है, बहुत आगे बढ़ना है आर्थिक तौर पर, विकास दर में, संबल के तौर पर, सामाजिक चेतना के तौर पर, लड़कियों को अगर खेल से लेकर के हर जगह पर आगे करना है, तो महिलाओं को यहाँ के संसाधन पर पहला अधिकार देना ही होगा, चाहे वो जिस जाति समाज धर्म से आती हों। अगर महिलाएं संबल होंगी, वो पढ़ेंगी। देखिए, ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है और कई पीढ़ियां पढ़ती है। तो ये उदाहरण क्यों बना? ये उदाहरण इसीलिए बना क्योंकि जिन राज्यों ने महिलाओं की तरक्की के रास्ते खोले, वो राज्य आगे बहुत आगे बढ़ा। वही नीतीश कुमार जी चाहते हैं। नीतीश कुमार जी बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए काम कैसे करना चाहिए महिलाओं के लिए, उसको जागरूक कैसे करना चाहिए। अगर उस संवाद यात्रा के लिए 225 करोड़ क्या 2000 करोड़ भी खर्च हो रहा है तो कम है, क्योंकि इस संसाधन पे सबसे पहला अधिकार महिलाओं का है। हम महागठबंधन नहीं है कि जहां पर हम ये कहें कि एक धर्म का विशेषाधिकार है इस देश के संसाधन पे। मैं कह रहा हूं कि चाहे वो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हों, चाहे वो दलित समाज की महिलाएं हों, चाहे वो सवर्ण समाज की महिलाएं हों, इस बिहार के संसाधन पे सबसे पहला हक यहाँ की बेटियों का है। और अगर वो उस तरक्की में भागीदार करेंगी तो बिहार तरक्की करेगी। तो लगता है कि जिस तरीके से राहुल कुमार, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो लालू प्रसाद यादव का बयान आया है वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है, और सार्वजनिक तौर पर लालू प्रसाद यादव को आकर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में चुनाव से पहले इस तरीके का बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं है। हो सकता है कि इसका प्रभाव लालू प्रसाद यादव को खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।